दुखद है हमारी सुरक्षा हटाना। और मुझको लगता है इससे कभी भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की हो। लेकिन अयोध्या हारने के बाद थोड़ी सी पीड़ा हुई, दुख भी हुआ। इस पर हम कोई आपको कमेंट नहीं कर सकते हैं। मेरा निवेदन आपसे यही है कि इसमें दो लोगों से आप बाइट ले सकते हैं। एक तो आप बाइट कप्तान साहब से ले सकते हैं, दूसरा बाइट आप माननीय डीएम साहब से ले सकते हैं, तीसरी बाइट आप प्रभारी मंत्री जी से ले सकते हैं। इस पर आप तीनों लोग से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ है अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और हिंदुत्व को लेकर बड़े प्रखर वक्ता भी हैं। लेकिन अचानक इनकी सुरक्षा हटा ली जाती है और अब महाराज जी को लगता है कि इनकी जान का खतरा है, क्योंकि ये पहले से बड़े चर्चित रहे हैं अपने बयानों को लेकर। ऐसे में बहुत से लोगों की नजर भी इन पर रही होगी या होगी। तो महाराज जी, ये हुआ कैसे कि ये स्थितियां कैसे कट हुई, कि मतलब ये घटना शुरुआत कैसे हुई? देखिए, हम लोगों ने लगातार 16 राज्य कवर किया। हम लोग चाहते थे कि तीसरी बार, अब की बार 400 पार के साथ पुनः मोदी जी की सरकार बने। इसके नाते हम लोगों ने काम किया, खूब काम किया, खूब काम किया। पूरे देश में घूमकर 17 राज्य चुनाव प्रचार किया। अयोध्या हम जब चुनाव हारे तो तमाम सोशल पर लोगों ने अयोध्या के बारे में फोन करके धमकी देना, अयोध्या हरा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो उस पर मैंने अपनी कार्यकर्ता की बात को रखा। कहाँ पे ये पत्रकारों के बीच में सोशल के माध्यम से लोगों ने अगर कुछ पूछा तो मैंने उस बात रखा। विवाद कहाँ हुआ? जब प्रभारी मंत्री आए हुए थे उस समय? नहीं, ये तो कल की घटना है। दुर्भाग्य था वो घटना, कल की घटना है वो। कोई विवाद नहीं हुआ। विषय ये था कि हमारे माननीय प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी आए हुए थे। हम लोगों ने भी कुछ चर्चा उनसे करनी थी, तो वही चर्चा हम लोगों ने किया। और कुछ योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद, धन्यवाद है। और हम लोग बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, कोई बड़े कार्यकर्ता नहीं है। लगातार बीजेपी के लिए काम करते हैं, सनातन के लिए काम करते हैं, हिंदू के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, राष्ट्रवाद पे काम करते हैं। और हम लोग चाहते थे तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री योगी जी के नेतृत्व में बने। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। लेकिन अयोध्या हारने के बाद थोड़ी सी पीड़ा हुई, दुख भी हुआ कि 38,000 करोड़ का बजट, 32,000 करोड़ का बजट, भव्य राम जन्मभूमि मंदिर, उसके बाद चुनाव हारना, ये दुखद था। तो दुखद था, तो इस चीज को लेकर तमाम बात हुआ, विवाद हुआ। शुरुआत वहां से हुई तो मुझको लगता है कि कुछ अधिकारियों को अच्छा नहीं लगा। इसके नाते दुखद है हमारी सुरक्षा हटाना। और मुझको लगता है इससे कभी भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की हो। ये बताइए, प्रभारी मंत्री के सामने ये सब बातें हो रही थी, तो उन्होंने कोई हस्तक्षेप किया या फिर वो अधिकारी उठ के चले गए? इस पर हम कोई आपको कमेंट नहीं कर सकते हैं। मेरा निवेदन आपसे यही है कि इसमें दो लोगों से आप बाइट ले सकते हैं। एक तो आप बाइट कप्तान साहब से ले सकते हैं, दूसरा बाइट आप माननीय डीएम साहब से ले सकते हैं, तीसरी बाइट आप प्रभारी मंत्री जी से ले सकते हैं। इस पर आप तीनों लोग से सवाल पूछ सकते हैं। ये बताइए, जो बात आ रही है कि आपने ये कहा कि भाई अधिकारी भी हारने में एक बड़ी वजह रहे, यही यही विवाद की शुरुआत थी? अयोध्या देश और बुश पटल पर बीजेपी के लिए, हिंदुत्व के लिए जानी जाती है। कई यहाँ पर योजना ऐसे थे जो नोटिस करना आचार संहिता में यह उचित नहीं था। आचार संहिता लग गई, आप नोटिस कर दिए, 1 महीने बाद मेरे यहाँ चुनाव है और आपने मकान खाली करने का नोटिस दे दिया, ये क्षेत्र में ये तोड़-फोड़ होगा, आपने ये निकाल दिया ऐसा। तो ये सारे चीज को लेकर जो अयोध्या वासी थे, अयोध्या के लोकसभा के लोग, उनके अंदर थोड़ा-सा ऐसा भाव आया जो हमसे जुड़ नहीं पाए। तो ये जिम्मेदारी तो अधिकारी का, प्रशासन का था। तो प्रशासन के लोगों ने जो जिस प्रकार से काम किया, इसके नाते यही बात मैंने कहा तो अधिकारी को खराब लग गई। तो क्या जिस उस समय जब वहां से आप बाहर निकले तो आपका गनर गायब था, मतलब गनर उसी समय हटा लिया गया? जी, तत्काल उसी समय में फ़ोन आता है उसको कि मुझको तत्काल बुलाया गया है। तो मानते हैं कि जो आपकी अधिकारी से आपकी उस समय बातचीत हुई, उस वो इतनी खराब लगी कि आपकी सुरक्षा हटाई? नहीं तो लोकतंत्र में इतने पढ़े लिखे आईएएस पीसीएस को तो इस बात से बुरा नहीं मानना चाहिए। लोकतंत्र में है क्या? हम अपनी बात को कह भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते। इतना भी मुझको लोकतंत्र ने अधिकार नहीं दिया कि मैं कहूँ डीएम साहब, ये जनता का काम है, ये काम गलत हो रहा है, इसको आप ठीक करें।
इतना भी हम नहीं बोल सकते। लोकतंत्र है, आप राजा नहीं हैं, राजशाही व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र में प्रजा राजा है, आप सेवक हैं, आप एज ए हमारे नौकर हैं, उस रूप में काम करिए। आप राजा के रूप में काम कर रहे हो। आप इतना भी सुनने के लिए तैयार नहीं है कि जनता को ये कष्ट है महोदय, इस चीज पर आप ध्यान दीजिए। मैं ये चीज कह दूं तो खराब हो गया, हम अपराधी हो गए। ना मैं ठीका करूं, ना पट्टा करूं, ना टेंडर करूं। हम एक साधारण से साधु हैं, हिंदुत्व पे काम करते हैं, मोदी जी के लिए काम करते हैं, योगी जी के लिए काम करते हैं। अगर योगी जी के लिए काम करने का ये सजा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी के लिए काम करने के लिए ये सजा है, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष तो वैसे गाली देता है, सपा के लोग वैसे गाली देते हैं। तो अगर माननीय अधिकारी भी सपा की पार्टी बनकर काम करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। डबल इंजन की सरकार है महाराज जी, और अभी आपने कहा कि सपा के अधिकारी सपा के लिए काम करते हैं, ये कैसे? इसलिए काम करते हैं कि क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद नोटिस कर देना कि ये एरिया खाली कर दो, ये घर खाली कर दो, ये ऐसा कर दो, तो इससे जनता में थोड़ा सा ये हुआ। इसके नाते हम यहाँ चुनाव हारे हैं, तो अगर ये चीज मैंने सवाल खड़े किए तो अधिकारी को खराब लग गया। इसके नाते मैं कह रहा हूं, शुद्ध रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और अपनी सरकार का। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। तीसरी बार जनता ने हमको चुनकर भेजा है, हम जनता के लिए कार्य करते हैं, ना कि अधिकारी के लिए। एक आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि सुरक्षा जरूरी थी, और चूंकि लाइव जांच हुई होगी, आपकी सुरक्षा को खतरा रहा होगा, तभी आपको गनर मिला होगा, तो क्या अब आपको गनर हटने के बाद लगता है कि आपके जीवन को खतरा है इससे, और इसको लेकर के जो आपके साथ व्यवहार हुआ उसकी लिखा पढ़ी भी आगे कुछ करेंगे, आपको चिट्ठी लिखेंगे? नहीं, मैं मेरे लिए मेरे चिट्ठी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, मेरे लिए चिट्ठी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और हम हिंदुत्व के सिपाही हैं और हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, करते रहे। खतरा है? वाकई में है, ज्यादा है। और मुझको लगता है कि प्रशासन को मैं मानता हूं, जिला प्रशासन अगर नहीं सुन रही है तो ऊपर के अधिकारी इस चीज को संज्ञान में ले, और इतने हल्के में तो नहीं होनी चाहिए जितने हल्के में यहाँ के प्रशासन के लोगों ने किया है। दुखद था, और जितनी इसकी मैं निंदा कर सकता हूँ उतना मैं करूंगा। जिम्मेदारी भी किसी पे डालेंगे अगर कुछ? पूरी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी। जब हत्या हो ही जाएगी तो फिर क्या है, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन का है। और प्रशासन इतना हल्का काम करेगा ये मुझको विश्वास नहीं था, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना जायज है, और हमने जनता की सवाल अगर किसी से किया, पूछा, तो प्रशासन के लोग ऐसा करें तो उचित नहीं। ये थे राजू दास, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का हक सभी को है, और अगर अपनी आवाज उठाई जाती है, वो भी जनता की हित की आवाज, तो वो कोई गुनाह नहीं है। और इसके लिए अगर उनकी गनर हटा ली जाए, उनसे व्यक्तिगत द्वेष किया जाए, तो फिर वो उचित नहीं कहलाया जाएगा। और ऐसे में अगर उनके साथ कुछ अहित हुआ गनर हटने के बाद, तो उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।